नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम लोग 10th क्लास की प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसका पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को के मूल ज्ञात कीजिए, यानी मूल बताने हैं हमें। ठीक है, द्विघात समीकरण ये दे रखी है, इसके मूल बताने हैं, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न यानी x² - 3x - का 10। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप एक बात समझ लीजिए, हम करते क्या है, पहले ही बताया आप लोगों को। समीकरण हमारी ax² + bx + c, ये क्या है, एक व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप। तो सबसे पहले हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ बताइए a कितना है, यहाँ 1 होगा। 1 का हम लोग जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 ही आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि जो a और c आया के गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड को करते हैं। तो इसके गुणनखंड करेंगे हम 10 के, तो 2 की यानी 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस साइन को देखते हैं यहाँ पे, ये अचर पद पे क्या साइन है। जो अचर पद पे साइन होगा, जो भी होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो यहाँ जो भी साइन होगा उसी साइन में ने तोड़ते हैं गुणनखंडों को। तो इसे तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने की कंडीशन क्या है, जो यहाँ दे रखा है हमें, यहाँ पे ये, तो हम इसे ऐसे तोड़ेंगे, लास्ट में सी पे क्या चिन्ह है, इस पे माइनस, तो इसे ऐसे तोड़ते हैं कि माइनस में उनका डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, और 5 दूनी कितना है, 10। यानी कि कहने का मतलब हुआ, तोड़ेंगे हम लोग, और तोड़ के जो हमें दे रखा है एक्स का गुणांक वही आना चाहिए, और उनका मल्टीपल क्या होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, x² - 3 को क्या लिखेंगे हम, 5 - 2 x होगा, माइनस का 10 होगा, इक्वल टू 0। यानी x² माइनस ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2x हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, x - का 5 बचा, प्लस 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में बचा क्या, x - का 5 बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आ गया। नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे हम लोग, x - 5 दोनों से कॉमन लिया हमने, तो क्या बचा, x + 2। यानी कि यदि x - 5 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यदि x + 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अतः समीकरण के मूल क्या हो गए, अतः समीकरण के मूल कौन कौन से हो गए, क्या आया, एक आ गया -2 और एक आ गया 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, सेकंड प्रश्न को देखते हैं। इसी के सेकंड प्रश्न है हमारा 2x² + x - का 6 इक्वल टू 0। फिर से वही करेंगे, सबसे पहले a और c की गुणा करते हैं। a और c की गुणा करके हमें क्या प्राप्त हुआ, 12, यानी 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 1 होगा। ये क्या है हमारा, 1। तो हमें क्या, और यहाँ चिन्ह क्या दिया, माइनस। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि उनका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 2 × 12, 2 × 6 और 3 एकम 3, इनका मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 4, और इस 3 को माइनस कर दे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा हमारा, 1। ठीक है, करते हैं। तो 2x² प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 4 - 3 x - का 6 इक्वल टू 0। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 12 आ रहा है, 12 ही था हमारा। तो क्या हो गया, 2x² प्लस ये हो गया, x का साथ में लिखेंगे इन्हें अलग अलग, -6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखते हैं हम लोग, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी दोनों में, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है,
और x यहाँ भी है, यानी क्या यहाँ क्या बचेगा 2x बाहर आ चुका है, यानी x की पावर 2 थी, एक बाहर आ गई, क्या बचेगा, क्या एक x बचा प्लस x तो बाहर आ चुका है, 2 दूनी 4 2 बचा माइनस, ये वाला माइनस जो यहाँ चिन्ह होता है वो ऐसे आ जाता है। इन दोनों में क्या कॉमन है 3, क्या बचा x माइनस का 2 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिया प्लस आएगा सॉरी, तो ये हो गया x प्लस 2 और 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन्हें अलग अलग हम लोग क्या कर लेंगे, हो गया हमारा प्रश्न सॉल्व। इसने क्या कर लेंगे, अलग अलग हम लिख लेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, किधर लिख के यही लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया -2, और यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः मूल क्या आ गए -2, 3/2। ठीक है, ये क्या होगा हमारे समीकरण के मूल हो गए। आई होप समझ गए होंगे हम आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है इसका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, a और c की मल्टीप्लाई कीजिए। a कितना हमारा √2 दे रखा है, c कितना है 5√2, इनकी ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे, जब √2 की गुणा होगी तो 2 आ जाएगा, क्योंकि सेम अंडरवुड में सेम होता है, तो एक बार हम उसी अंक को लिख लेते हैं, 5 दूनी 10, इनका मल्टीप्लाई 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर कीजिए, करके बताइए, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। यहाँ साइन क्या दे रखा है सी पे, यानी अचर पद पे क्या साइन है, प्लस का, तो इन्हें हमें प्लस में तोड़ के 7 बनाना है प्लस में, तो 5 और प्लस 2 ये कितना हो गया, 7 हो गया, और इनका मल्टीप्लाई देखेंगे हम लोग तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ये देखो मल्टीप्लाई में 10 आ रहा है, 10 बन गया, और क्या होगा, जोड़ने पर यह प्लस साइन था, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, 7 आ गया। इसे लिखते हैं √2x² प्लस 7 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 5 + 2 x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, √2x² प्लस 5, x के दोनों के साथ लिखेंगे, 5x प्लस 2x आ जाएगा, क्योंकि सारे प्लस में है तो हमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, भाई इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है हमें सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। x कॉमन लिया तो यहाँ √2 बचेगा, और x की पावर 2 थी, एक बाहर आ गई, x बचेगा 1, प्लस यहाँ से x बाहर आ चुका है, यहाँ 5 बचेगा प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमने क्या किया, इन दोनों में क्या कॉमन है, हमने मान लिया √2। अब √2 कैसे कॉमन है, आप देखिए, क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 नहीं लिखा है, ये लिखा है √2 गुणा √2, तो एक √2 हमने बाहर ले लिया, तो एक √2 बचेगा और x बचेगा, है ना, प्लस, और √2 बाहर आ चुका है तो क्या बचा, 5 बचा। और इन दोनों, अब इनमें देखेंगे हम लोग क्या कॉमन है, √2x प्लस 5 दोनों में कॉमन था, बाहर ले लिया, बचा क्या, यहाँ से x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, √2 बचा इक्वल टू 0। अब इन्हें अलग अलग कर लेंगे हम लोग, ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू क्या आ गया, -5, तो x का मान क्या आ गया, -5 बटे √2, ये आ गया एक मूल। दूसरा क्या था हमारा, x प्लस √2 यानी इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आएगा, माइनस का √2, तो लिख देंगे हम लोग, अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गए भाई, एक आया माइनस का √2, एक आ गया -5 बटे √2, ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका प्रश्न नंबर 4 कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, यानी 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं पूरी समीकरण को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बटे से हमें गायब करना है 8। जैसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 16x², ये माइनस का 8x हो जाएगा, और ये 8 से 8 कट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा,
इतनी बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं? देखिए और बताइए हम लोग। ठीक है, समझ गए? तो अब पहले हमने क्या बताया था, ए और सी की गुणा, ए कितना है 16, सी कितना है 1, यानी कि 16 ही आएगा। 16 के फैक्टर करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ साइन क्या है, प्लस का है, तो हमें इस 8 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस में दो संख्याओं को, इनके फैक्टर को ऐसे तोड़ना है कि योग करके कितना है 8, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 4 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 16 आएगा। ठीक है, तो इसे तोड़ेंगे, 16x² माइनस 4 + 4x + 1 = 0। ये कितना आ गया, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 आ गया = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है और 4 दोनों में कॉमन है, यानी 4 भी कॉमन आएगा। बचा क्या, 4 चौक 16, 4 बचा, x की पावर 1 तो बची जाएगी अंदर, माइनस 4x पूरा बाहर आ चुका है तो 1 बचेगा, माइनस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया 4x और माइनस का 1 हो गया = 0। अब 4x - 1 इस टर्म में भी है, 4x - 1 इस टर्म में भी है, तो 4x - 1 को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, 4x - 1 ही बचेगा, एंड 4x - 1 को कॉमन लिया हमने तो 4x - 1 बच गया = 0। अब कर लेते हैं 4x - 1 = 0, तो 4x = 1 आ गया, तो x का मान क्या आ गया 1/4। ऐसे इस वाले को करते हैं, 4x - 1 को हमने 0 के बराबर रखा तो 4x = 1 आ गया, तो x का मान क्या आ गया 1/4। तो हम क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे, 1/4, 1/4। ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को भी। आगे बढ़ते हैं, इसका फिफ्थ प्रश्न देखते हैं। क्या है, 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 = 0। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले वही हमारा फंडा, 100 यानी a और c की गुणा, c कितना है 1 और a कितना है, यानी गुणांक कितना है x² का 100, तो कितना आ गया 100 आ गया। अब हम 100 के क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे, 2 पंजे 10, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से करेंगे 5 25, 5 एकम 5। यहाँ साइन देखिए क्या है, प्लस का है, और प्लस का है तो हमें x का गुणांक कितना है 20, तो हमें प्लस का 20 बनाना है। कैसे ही बनाना है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग 100x² माइनस इसे क्या लिख देंगे 10 + 10 x + 1 = 0। तो ये क्या हो गया 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x ब्रैकेट खोलेंगे + 1 = 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 10x पूरा कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 10 दाम 100 होते हैं, 10 बचेगा, x की पावर 2 थी, एक कॉमन लिया x बचेगी, और ये तो केवल 1 बचेगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, माइनस का 1 ले लिया, क्या हो गया 10x - का 1 = 0। क्या आ गया 10x - 1 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 10x - 1 ही बच रहा है हमारा, बराबर 0। अलग अलग हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। 10x - 1 = 0, तो 10x = आ गया 1, तो x = क्या आ गया 1/10। ऐसे ही दूसरे वाले को रखेंगे, 10x - 1 = 0, तो 10x = क्या आ गया 1, तो x = क्या आ गया 1/10। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गया 1/10, 1/10। ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब आया इसके बाद प्रश्न नंबर 2। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 बुक में दे क्या रखा है, बुक में सिर्फ इतना सा लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ इतना सा लिखा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब ये उदाहरण 1 किसके है, उदाहरण 1 है प्रश्नावली 4.1 से पहले का पार्ट। तो क्या था उदाहरण, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। उदाहरण 1 है, निम्न परिस्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है।
क्या करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है। अब प्रश्न हमारा कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती, अब एक बात बताइए, जॉन और जीवंती को छोड़िए, आप एक बात बताइए, दो मित्र हैं, एक मित्र है एक्स, दूसरा मित्र है वाई। या एक काम कीजिए, एक मित्र है जिनका नाम मान लीजिए राम है और दूसरे मित्र हैं श्याम। इन दोनों के पास मिलाकर मान लीजिए 45 कंचे हैं। जब इन दोनों के पास 45 कंचे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का योग तो 45 हुआ, यानी कि राम के पास कंचे और श्याम के पास कंचे, इन दोनों को जोड़ के ही तो 45 होंगे। यदि हम राम के पास कंचों की संख्या x मान लें तो क्या हो जाएगा, x, राम की जगह x लिख दिया और श्याम को ऐसे ही लिख दिया हमने, बराबर 45। तो श्याम इक्वल टू क्या आ जाएगा, x को उधर जाके माइनस कर देंगे, यानी 45 माइनस एक्स। तो श्याम के पास कितने कंचे होंगे, 45 माइनस एक्स। राम के पास कितने कंचे होंगे, यानी कि x। तो दोनों का योग ही तो है। यदि हम इस हिसाब से इसे माने, जब इसे सॉल्व करें, पहले हमने लिखा माना जॉन के पास कंचे इक्वल टू एक्स, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। कैसे आया ये आपको भी समझा दिया है बेसिक। तो दोनों को, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो x से x कट जाएगा, कितना बचा, 45 ही तो बचा। तो दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं। आगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। प्रश्नानुसार 5 कंचे यानी कि 5 कंचे खो जाने पर, ठीक है, 5 कंचे खो जाएंगे, तो जॉन के पास बचे हुए कंचे, तो कितने कंचे बचे आएंगे, जॉन के पास भाई थे कितने, एक्स थे, तो उनने क्या किए, 5 खो दिए, यानी एक्स माइनस के 5 कंचे उनके पास बचे आएंगे। अब जब 5 जॉन के पास बचेंगे तो जीवंती के पास भी 5 कम होंगे हमारे। आगे लिखते हैं, तो लिखेंगे तथा जीवंती के पास बचे हुए कंचे, या कंचों की संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं, की संख्या भाई कितनी होगी, भाई 45 माइनस एक्स तो थे, इसमें से 5 और खो दिए, तो 45 में से 5 गया, बचा 40, 40 माइनस एक्स उनके पास कंचे हम जो है जीवंती के पास रह गए। सवाल हम यहां तक पहुंच गए हैं। अब आया कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब इस समय कंचों की संख्या कितनी है, 100, मतलब उनके गुणनफल किनका, जो बचे हुए कंचे हैं, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, यानी पुनः प्रश्नानुसार उनका जो गुणनफल है बचे हुए कंचों का, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है हमें, 124, 124। तो x का किया, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 40x आएगा, x का x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 5 का करेंगे तो 5 चौक 20 यानी कि 200 आएगा माइनस का, इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5x आएगा, 124। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 40x और 5x को जोड़ेंगे 45x आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 इक्वल टू 124।
अब सबको एक साइड कर दीजिए, उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस का 45x हो गया, प्लस का 124 हमें दे रखा था, प्लस का 200 और हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस ये हो गया 324। अब हम क्या करते हैं, ए और सी की गुणा करते हैं, तो 1 और 324 की गुणा करेंगे तो 324 ही आएगा। इसे 2 से काटेंगे, भाई 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 एकम 3 3 9 और 3 एकम 3। अब ये फैक्टर आ गया, हमें क्या करना है, ये प्लस में तोड़ना है। और प्लस में कहाँ तोड़ना है, प्लस में कितना लेके आना है 45, क्योंकि अचर पद पे क्या है हमारा साइन प्लस है, तो प्लस में 45 बनाना है। इसे बनाई कैसे बना सकते हो आप लोग, यदि 3 3 9 और 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी 36 प्लस 9 कर दें हम लोग तो ये क्या आ जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0, यानी क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है, प्लस 324 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है बच्चा, क्या x माइनस 36 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, माइनस का 9 कॉमन लेंगे, यहाँ x बचा, माइनस कॉमन लेते ही प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा और 36 बच जाएगा हमारा। यानी दो फैक्टर आए, x माइनस 36 और x माइनस के 9, x माइनस 36 और आया x माइनस के 9 इक्वल टू 0। एक एक करके 0 रखेंगे, जब x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आ गया 36 आ गया, और जब x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। लिख देंगे अतः अब प्रश्न हमारा बनता है कि उनके पास उन्होंने कंचे पूछे थे, कितने कंचे पूछे थे, तो अतः कंचों की संख्या कितनी आ गई भाई, एक के पास 9 होंगे तो दूसरे के पास 36 होंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को, चाहे तो एक बार इसे और देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कितने करता है हमें नहीं पता है। प्रत्येक खिलौने का मूल रुपए में 55 में से एक दिन विनिर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो कितने निर्मित करता है पहले तो हमें ही निकालना है। ठीक है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों, एक खिलौने होगा, खिलौने की संख्या, तो एक दिन में कितने खिलौने निर्मित किए गए, हमने मान लिया x निर्मित किए गए, और प्रत्येक खिलौने का मूल
प्रत्येक खिलौने का मूल, प्रत्येक खिलौने का मूल कितना है? अब कितना दे रखा है? 55 में से 55, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल 55 लिख दिया हमने। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमने कितनी मानी है? x। तो x को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी 55 माइनस x के बराबर है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, यानी कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी? 750 रुपए। ठीक है, अब जो कुल निर्माण लागत थी वो क्या होगी? एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या और उसके मूल पर तो निर्धारित करेगी। यानी एक दिन में अगर एक खिलौना बनाया तो उसकी कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बनाया तो उसकी कीमत से। अब यहाँ x है तो x का एक दिन का है तो उसे प्रत्येक खिलौने का मूल कितना? 55 माइनस x खिलौने। आप एक पेन का मूल अगर 5 रुपए तो 2 को कितना हो गया? 10। क्या किया आपने? मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही अगर x खिलौने है, एक का मूल 55 माइनस 1 दे रखा है, प्रत्येक लिखा है, तो इस 55 माइनस एक्स की जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी। यानी कि x की मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स से करेंगे तो क्या आ गई? कुल निर्माण लागत आ गई। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 55x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 750। उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x हो जाएगा प्लस का 750 ऑलरेडी हमें दे रखा है। भाई सबसे पहला वही करना, एक्स स्क्वायर के गुणांक और 750 यानी कि c यानी अचर पद की गुणा करेंगे तो 750 ही आएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 5 से काटेंगे, सीधे 5 से काटे या किसी और से भी कट सकता है। ये पहले 3 से इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। यहाँ साइन क्या है? प्लस का है, तो हमें 55 को ऐसे तोड़ना है प्लस में, मतलब इन फैक्टर को ऐसे तोड़ना है प्लस में कि इनका योग कितना आना चाहिए? 55। कैसे आ सकता है 55? भाई कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 5 25, यानी 30 और 25 को जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा? 55 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 को लिखेंगे 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस का 25x और वो प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन लिया हमने, बचा क्या? x माइनस 30 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा? भाई 25 पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 25 पंजे कितना? 25 3 75 होते हैं, यानी 30 बचेगा। क्या आ गया फैक्टर? x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 25 बच जाएगा। x माइनस 30 और बचा क्या? x माइनस का 25 इक्वल टू 0। ठीक है, जब x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आएगा? 30 आएगा। और जब x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 25 आएगा हमारा। तो हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में? प्रश्न में पूछा गया था कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो कितने खिलौने ज्ञात करेंगे हम लोग? यानी 25 और कितना? 30। ठीक है, दोनों का हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 गुणनफल 182 हो। अब ऐसी दो संख्याएं तो हम जिनका योग 2700 ऐसे हम कैसे मान सकते हैं? भाई ऐसे सवालों को हमने अभी जस्ट पीछे भी सीखा था कि यदि माना
पहली संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो भाई एक बात बताइए, दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या हमने मान ली कि जो 17 है, तो दूसरी क्या होगी? 20। कैसे पता लगा आपको? आपने क्या किया, 27 में से 20 को माइनस कर दिया, तभी तो आया। तो यानी कि जब एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना आएगा? 27 आएगा। ठीक है। प्रश्नानुसार कहा गया कि इनका गुणनफल कितना है? 182, यानी कि 182 है, 182, यानी कि तो इनका गुणनफल कर दीजिए। ये तो कहा गया इनका गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे हम 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो ये कितना हो गया? 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ये एक्स उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक और जो अचर पद है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आया? 182 आएगा। 182 की जैसे हम फैक्टर करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 2 ने 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 नहीं 21, और 13 से काटेंगे 13 एकम 13। यह साइन क्या है? प्लस का, तो इसके फैक्टर को हमें प्लस में करना है, और प्लस में कितना करना है कि 27 आ जाए। तो हमने क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? 7 दूनी 14 और प्लस कितना लिख दे? 13। ये कितना हो जाएगा? हमारा 27 हो जाएगा। तो लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलते ही माइनस का 13x हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x कॉमन लिया, x माइनस का 14 बचेगा, माइनस इन दोनों में 13 कॉमन है, x बचा, माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस हो गया, और ये क्या बचेगा? 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे हम लोग जब x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया? 14। दूसरा लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 13। तो दोनों संख्याएं क्या आ गई? 13 और 14। तो लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं क्या है? 13 और 14। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 365। फिर से हम वही काम करेंगे सवालों में। भाई दो क्रमागत क्रम से पूछा गया धनात्मक पूर्णांक। हम पिछले अभी एक सवाल कर चुके हैं पहले, शायद हमने ये सवाल कहाँ किया था? 4.1 में किया। तो लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्या है? x मान लिया, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया? x प्लस 1 मान लिया। क्या करें? क्रमागत का मतलब क्रम से एक x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 मान लिया। तो पूछा क्या जा रहा है कि जिनके वर्गों का योग, वर्गों यानी इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इनका योग, यानी प्रश्नानुसार वर्गों का योग, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कितना है? 365। तो कीजिए स्क्वायर, इसे खोलिए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये एक जो है उधर ले जाइए 365 माइनस 1 हो गया। इन दोनों में से क्या करें हम 2 कॉमन ले लें। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x बचेगा इक्वल टू इधर क्या बचा 364, 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 182 आएगा। 182 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कितना है 1 है, और अचर पद कितना है 182, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। 182 के फैक्टर कीजिए, क्या आएगा 2 ने 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे, 2 7 एकम 7, 7 तीन 21, 13 एकम 13। अब यहाँ क्या चिन्ह माइनस, माइनस है तो हमें इन्हें इस प्रकार तोड़ना है कि माइनस से इसका गुणांक 1 आ रहा है तो 1 बन जाए। कैसे बनेगा 7 दूनी 14, 14 में से हम 13 को माइनस कर देते हैं, 1 आ जाएगा हमारा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन लेंगे, बच्चा क्या x प्लस का 14 बचेगा, और यहाँ माइनस था ये माइनस आ गया, इनमें 13 कॉमन है तो x माइनस 14 यहाँ भी बच जाएगा इक्वल टू 0। तो वो माइनस कॉमन लिया ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 14 दोनों जगह कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 हमारा बचेगा। यानी x प्लस 14 जैसे ही हम कॉमन लेंगे बचेगा क्या x माइनस का 13 बचेगा इक्वल टू 0। हम लिखेंगे जब x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 14, और जब x माइनस का 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा 13। ये कैसा हो जाएगा हमारा अमान हो जाएगा माइनस में, ठीक है मान लेते हैं हम, और इसे हम x बराबर 13 मान लेंगे तो लिखेंगे अतः संख्याएं कौन सी आएंगी भाई बताइए आप लोग, एक दोनों आंसर आपके सामने है। अतः संख्याएं क्या होंगी 13, और दूसरी क्या होगी 13 प्लस 1, क्योंकि हमने क्या माना था एक को x माना था, एक को x प्लस 1 माना था, तो कितनी होगी 13 और कॉमा 14, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से। आइए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को एक बार पढ़िए आप लोग, उसके बाद हम बताते हैं। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें शेप ही नहीं दे रखी है, सबसे मेन चीज तो ये है। चलो तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक कोण कैसा हो 90 डिग्री। ये ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कम है ना, तो पहले हम आधार ही मान लेते हैं। हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर में, ये क्या मान लिया हमने आधार x। जैसे ही हमने आधार x माना तो ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई दे रखा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यही तो होगा। इसलिए ऊंचाई क्या हो गई
समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7, ठीक है, सेंटीमीटर। कहा गया है कि यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर हो, और विकर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, यानी कि 13 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हमसे पूछा गया है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी एक 13 सेंटीमीटर दे दिया, अब हमें लंबाई और क्या कर वो सॉरी आधार और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम पाइथागोरस से देखेंगे इस सवाल को। पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है हमें, AC, यानी AC स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है, BC, यानी BC का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है, यानी AB का स्क्वायर। सबके मान लगा देंगे। AC हमें 13 का स्क्वायर, BC कितना है, x का स्क्वायर, AB कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 13, अब इसे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। 13 को कितना लिखेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, एक्स स्क्वायर, और x प्लस 7 का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 माइनस का है ना, तो माइनस 2ab आएगा, माइनस 2a और b कितना आ गया, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, डार्ट लिख देते हैं इसे, 2x स्क्वायर प्लस ये 49 आ गया, माइनस का 14x आ जाएगा। 169 को उधर ले जाइए तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, या एक काम कीजिए 49 को इधर ले आइए, 169 माइनस का 49, यहाँ से 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस का 7 बचा, यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 2 यानी 120, इसे काट देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 60 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 7 इक्वल टू 60, इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 माइनस का 60 इक्वल टू 0, ये 7 ही होगा, नहीं ये x भी है, 7x होगा ये, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणा क्या कितना है, 1, और अचर पद कितना है, 60, इनका मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया, 60 के एलसीएम करेंगे हम, 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस में इसके फैक्टर को तोड़ना है, और कितना तोड़ना है कि उनका डिफरेंस कितना आ जाए, 7 आ जाए। कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 में से 5 को हटा देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस के 7 एक्स माइनस का 60 इक्वल टू 0। अलग अलग कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और जब साइन खोलेंगे प्लस का 7x आएगा, माइनस का 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस का 12 बचा, प्लस का 7 कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 7, यहाँ से 7 कॉमन कैसे आएगा, कहीं गलत कर दिया सवाल पक्का। ओ ये 5 है ना, 7 कहाँ से लिख दिया, 5 है, ये कितना है, 5 कॉमन लिया, यहाँ 12 बचेगा, 12 पंजे 60 होते हैं, तो x माइनस 12 दोनों जगह से कॉमन आ गया, x प्लस का 5 बचा इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया, 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया, -5, और माइनस में ये कैसा हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है, अमान्य हो गया। तो लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज की का आधार हमने क्या माना था, x माना था, क्या यह 12 सेंटीमीटर तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या माना था हमने, दे रखा था x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी,
5 सेंटीमीटर, और जो आधार होगा वो कितना होगा हमारा 12 सेंटीमीटर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को भी। एक बार इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके लास्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 प्रश्न क्या है, एक बार इसे पढ़िए। प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणों से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे कर चुके हैं जिसमें जॉन और जीवंती के बारे में दिया गया था। ठीक है, नहीं जॉन जीवंती नहीं, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था उसके बारे में दिया गया था ऐसा ही, जो निर्मित बर्तन थे। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कितने करता है हमें नहीं पता, हम लिखेंगे माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को क्या मानेंगे, x मान लिया हमने। फिर कह रहे हैं एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 3 अधिक है। यानी कि तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, निर्माण लागत कितनी है भाई, देखा गया कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन कितने हमारे x की संख्या के 2 गुने, यानी कि 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि 3 अधिक है। ये क्या है, एक नग का मतलब हुआ कि एक बर्तन, नग को क्या बोलते हैं, काउंट करते हैं कि 1 नग 2 नग 3 नग, इसका मतलब हुआ 1 बर्तन 2 बर्तन 3 बर्तन। एक बर्तन की जो निर्माण लागत है 2x + 3 है, और बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। तो इनका मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो क्या कुल निर्माण लागत नहीं आएगी। तो प्रश्नानुसार कहा गया है कि इनकी निर्माण लागत क्या है, निर्माण लागत लिखते हैं हम लोग, निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, 90 रुपए है। तो निर्माण लागत क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा, यानी कि x और 2x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x² + 3x = 90। इधर ले आइए 2x² + 3x माइनस का 90 = 0। अब a का x का गुणांक कितना है, a कितना है 2 और अचर पद कितना है 90, इनका मल्टीप्लाई कीजिए 180 आ गया। 180 के फैक्टर कीजिए, 2 ने 18, 0 2 दूनी और 2 चौक 8, 2 पंजे 10 45, 3 से गाड़ी 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। यहाँ साइन का माइनस का, तो इसके फैक्टरों को हम ऐसे तोड़ेंगे आपस में, ऐसे डिफरेंस करेंगे, उनका अंतर ऐसे निकालेंगे कि कितना आना चाहिए 3। कैसे करेंगे, 5 3 15 ये, और 2 दूनी 4 3 12, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी 2x² + 15 माइनस का 12 x माइनस का 90 = 0। ये कितना हो गया, 2x² + 15x माइनस का 12x माइनस का 90 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, कुछ भी, x कॉमन है केवल, तो 2x प्लस का 15 बचा। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ सकता है हमारा, 2 ही आएगा, 2 छिंग 12 और 45 2 आएगा, तो 2 कैसे आएगा, 15 छक्का 90, 6 आएगा कॉमन, 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस का कॉमन लिया है तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 बचेगा और यहाँ 2x बचेगा। ठीक है,
तो 2x प्लस 15 दोनों जगह से कॉमन ले लिया हमने, 2x प्लस 15 और क्या आ गया हमारा, बचा क्या, x माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि जब 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, एक एक करके हम 0 रखते हैं, माइनस 15, तो x का मान क्या आ गया, माइनस 15/2। और ये जैसे ही माइनस में आया ये कैसा हो जाएगा, हमारा अमान्य हो गया। इसे देखते हैं, x माइनस 6, जब x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, x का मान 6 आ गया। तो हमसे पूछा गया था कि निर्मित बर्तनों की संख्या, ये पूछा गया है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। लिखेंगे अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और x का मान कितना आ गया था हमारा, 6। प्रत्येक नग की लागत क्या थी हमारी, 2x प्लस 3 थी। मान लगाइए, 2 × 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 यानी कि 15। तो इतने रुपए जो थी प्रत्येक नग की लागत थी। और ये क्या थे हमारे एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी कि नगते की एक दिन में 6 बर्तन बन रहे हैं और प्रत्येक नग में लागत कितनी आ रही है, 15 रुपए। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। इस प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्नावली को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।